अगर कबीरदास जी भगवान हैं तो कबीरदास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन कबीरदास जी की दृष्टि में वो गोविंद कौन है? गोविंद तकड़े बैठे और गोविंद को समझ रहे हैं कि गोविंद जो है वो कृष्ण जी है, जबकि कबीर जी के गोविंद कौन है ये तो संत रामपाल जी महाराज आपको बताएंगे कि कबीर जी के गोविंद कौन है। आप कबीरदास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे तो मैं कथा छोड़ दूं। हनुमान जी की भी आप घोर भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी तो अपने आप को भक्त कहते थे ना, हनुमान जी तो अपने आप को दास कहते थे ना, तो फिर आप छोड़ दीजिए हनुमान जी की भक्ति, समाज को बोलिए नहीं वो तो भगवान थोड़ी है, वो तो दास है, वो तो भक्त हैं राम जी के। नमस्कार दर्शकों, फिर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। दर्शकों काफ़ी समय से ये वीडियो नहीं डाल पाए थे, लेकिन क्या है समस्या ये है कि प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर कोई ना कोई ऐसे अपवाद तत्व मिल जाते हैं जो बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी जानकारी के संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में गलत टीका टिप्पणी कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमें फिर से एक नए बाबा मिल गए हैं जिनका नाम है उमेश चंद्र शास्त्री। उमेश चंद्र शास्त्री एक ऐसे बाबा हैं जो बिना किसी जानकारी के और बिना किसी ज्ञान के बस बातें बोलते रहते हैं। अब इनका सुनिए क्या कहना है। सबसे पहले हम इनकी भाषा को सुन लेते हैं। अगर कबीरदास जी भगवान हैं तो कबीरदास जी के ही द्वारा तो ये दोहा रचा गया है, जिसको गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो उन कबीरदास जी की दृष्टि में वो गोविंद कौन है? देखिए, इनको अभी यही पता नहीं है कि जो कबीर जी हैं वो जिन्हें गोविंद कह रहे हैं वो किन्हें कह रहे हैं। अब कारण ये है क्योंकि ये तो गोविंद किन्हें समझते हैं, ये तो गोविंद समझते हैं भगवान श्री कृष्ण को, ठीक। लेकिन इन्होंने कबीर जी को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। बड़े बड़े लोग कबीर जी पर पीएचडी करके चले गए, बाद में वो ये तक नहीं निकाल पाए कि कबीर जी की राम कौन है, रामचंद्र जी हैं या कोई और है। क्योंकि वो अपनी वाणी में कई जगह ये भी कहते हैं कि मेरा कोई और राम है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तो कबीर जी राम के बारे में भी कोई अलग परिभाषा दे रहे हैं। बड़े बड़े पीएचडी करने वाले भी ये नहीं सोच पाए कि कबीर जी राम किसको राम कह रहे हैं। ये गोविंद तकड़े बैठे और गोविंद को समझ रहे हैं कि गोविंद जो है वो कृष्ण जी है, जबकि कबीर जी के गोविंद कौन है ये तो संत रामपाल जी महाराज आपको बताएंगे कि कबीर जी के गोविंद कौन है। आप तो समझते हैं कि ये कबीर जी कृष्ण जी के बारे में ही गोविंद बोल रहे हैं। आपकी यहीं तक सोच है। अब सुनिए, यदि आप ये सोच भी रहे हैं कि कबीर जी गोविंद के लिए बोल रहे हैं, वो कृष्ण जी के लिए बोल रहे हैं, तो कबीर जी ने यह भी कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये भी कहा है कबीर जी ने, गुण तीनों की भक्ति में। गुण तीन कौन से? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनकी भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। ये कबीर जी की वाणी है। अब इस पे विचार कीजिए आप और बताइए अपनी कथा में कि ये कहा है, इस पे निकालिए तर्क, क्या निकालते हैं और देखिए क्या कहते हैं। अगर वह भगवान है तो उनकी दृष्टि में गोविंद कौन है? कबीरदास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे तो मैं कथा छोड़ दूं। और देखिए, इनने बहुत बड़ी बात कह दी है कि भगवान के किसी भी नाम के आगे दास लगा यदि आप बता दीजिए तो हम कथा छोड़ देंगे। और कबीर जी अपने नाम के आगे दास लगाते थे, इसलिए वो भगवान नहीं है। तो भाई साहब, कबीर जी के विषय में आपको बताएं सबसे पहले तो कि कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। उनकी एक वाणी तो आपने बोल दी, लेकिन उनकी सैकड़ों वाणी है। उनकी ये भी वाणी है, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजांस। जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। कबीर सृजनहार दादू जी ने बताया है, यानी कबीर जी है सृजनहार और कोई नहीं है। और आप ये कह रहे हैं दूसरी बात कि जो कोई यदि भगवान के आगे दास लगा दिखा दे या नाम के आगे पीछे तो मैं कथा छोड़ दूंगा। तो आप जिनकी भक्ति करते हैं, तो हमें तो पता ही है आप किनकी भक्ति करते हैं। रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की, है ना, उन्हीं के अवतार हैं। शिव जी की, विष्णु जी, ब्रह्मा जी की और हनुमान जी की। हनुमान जी की भी आप घोर भक्ति करते हैं। तो हनुमान जी तो अपने आप को भक्त कहते थे ना, हनुमान जी तो अपने आप को दास कहते थे ना। तो फिर आप छोड़ दीजिए हनुमान जी की भक्ति, समाज को बोलिए नहीं वो तो भगवान थोड़ी है, वो तो दास हैं, वो तो भक्त हैं राम जी के। उन्होंने तो रामायण में ये भी कह रखा है कि प्रातः ले जो नाम हमारा ताको ताहे दिन न मिले हारा। उन्होंने तो ये भी कहा है
कि हमारा नाम लेने के लिए भी मना किया है, तुम तो फिर भी अपने मनमाने आचरण से कर रहे हो। तो यदि आप इतने ही वचन करता हो, आप इतने ही कथावाचक हो और इतनी ही बातें बोल रहे हो कि हम कथा छोड़ देंगे, करना कथा छोड़ देंगे यदि राम के आगे, नाम के आगे, भगवान के नाम के आगे कोई दास लगा बता दे। तो हनुमान जी खुद दास थे रामचंद्र जी के। सीता जी रामायण में कह रही हैं कि हम रामचंद्र जी की दासी हैं, तो फिर सीता जी माता को भी मत पूजिए, हनुमान जी को भी मत पूजिए, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त हैं। ये चीजों पे विचार कीजिए ना, बताइए कथा में कि हाँ वो भी हैं, तो फिर क्यों पूजें? छोड़ दीजिए कथा, अपने वादे पर इतने ही अड़ग हैं तो छोड़ दीजिए कथा, नहीं तो ये समझ लीजिए कि आपने जो है थूक के चाट लिया, है ना। चलिए आगे अगर वह दास लगा हुआ है तो वो बता रहा है कि मैं किसी का दास हूं, मैं भगवान नहीं हूं। वह कभी भगवान बनने की चेष्टा नहीं किए, क्यों उन्हें भगवान बना रहे हो? और क्यों वो जहां भी होंगे आज उनको भी असंतुष्टि हो रही। देखिए, इनको बता दें, कबीर जी की आप पूरी वाणी पढ़िए। कबीर जी कबीर सागर है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा है। कबीर जी की पूरी वाणी जब आप पढ़ेंगे तो कबीर जी स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कबीर जी? तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कभी ना होवे मुक्ति। ये कबीर सागर में कबीर जी ने लिखा है। ये क्यों लिखा है? इसका पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप कबीर सागर को अच्छे से पढ़िए और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए। क्योंकि आप जो भाषा बोल रहे हैं वो आप बिना ज्ञान के बोल रहे हैं, आपको ये ज्ञान नहीं है। आपने बस कबीर जी का नाम सुना, कबीर दास, बस। आपको पता भी है कबीर जी को कबीर दास नहीं कबीर साहब कहते हैं लोग। वो अपने लिए दास इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने संसार में ये बताया है, प्रमाण दिया है कि संसार में किसी भी प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने ही वाणी बोली है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, वो हीरा मुख से कब कहे लाख टका मेरो मोल। ये कबीर जी ने ही कहा है। तो कबीर जी अपने आप को एक दास की भूमिका करके गए हैं, जो भूमिका वो करते हैं उसको निभाते हैं। और उनके जैसी लीलाएं जो हुई हैं, उनने जो ज्ञान दिया है शास्त्रों के अनुकूल, उसको आप देखिए, कबीर सागर को आप पढ़िए। कबीर जी ने कहा है सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सुनिश्चय जिए। सारे खेल कबीर जी ने किए। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, उन्होंने अपनी वाणी में लिखा है सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सुनिश्चय जिए। ये कबीर सागर की वाणी है, कबीर जी की वाणी है ये। गरीबदास जी महाराज जी ने कहते हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद न पाया, काशी में ही कबीर हुआ। काशी में ही वो कबीर परमात्मा हुए जिन्होंने हम यानी कि गरीबदास जी और सुल्तान और नानक जी को तारा, दादू जी को उपदेश दिया, वो कबीर साहब जी थे। तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो कबीर जी का ज्ञान बिल्कुल एज इट इज बता रहे हैं, जैसे कबीर जी बता रहे थे। और कबीर जी ने ही ये सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी को प्रदान किया है। कबीर जी की वाणियों से ही संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं वो भक्त समाज के लिए, और उसी से मानव प्राणी का उद्धार हो सकता है। आप जितनी भी पूजाएं साधना कर रहे हैं, इनका कहां पे प्रमाण है? आप बोल रहे हैं कि हम जो बात बताते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है। कहां है आपकी बातें शास्त्रों से प्रमाणित? आप श्राद्ध करवाते हैं, बताइए। गीता जी अध्याय 9 का श्लोक 25 क्या कह रहा है कि जो भूतों को पूजेंगे भूत बनेंगे, पितरों को पूजेंगे पितर बनेंगे। तो आप तो पितर पुजवा के पितर बनवा दोगे, भूत पुजवा के भूत बनवा दोगे, और फिर कह रहे हैं कि भगवान की मुझे पूजेंगे तो मुझे प्राप्त हो जाएंगे, यानी जिसको पूजेंगे उसको प्राप्त हो जाएंगे। तो फिर पूर्ण परमात्मा को पूजने वाला पितर को क्यों पूजेगा? वो पितर ना बनेगा फिर तो। और आप जाने कितनी साधना ऐसी करवा रहे हैं। आप गोबर भी पुजवा रहे हैं, गोबर के गणेश भी पुजवा रहे हैं, आप बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं। अभी दिवाली में आपने गोबर के गणेश की पूजा करी होगी। तो आप तो दुनिया की बहुत सारी चीजें कर रहे हैं जिनका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है। आप कहते हैं हम शास्त्रों से जो भी बात बताते हैं शास्त्रों से बहुत प्रकांड है, आपने एमए किया है, वो किया है, सब कुछ किया है आप, लेकिन व्रज शब्द का भी अर्थ बोलेंगे ना जब गीता जी की बात आएगी तो आप भी आना ही कहेंगे, जबकि व्रज शब्द का अर्थ जाना होता है, सारे लोग जानते हैं। जब अनुत्तम की बात आएगी तो आप अति उत्तम ही कहेंगे, जबकि अनुत्तम का अर्थ घटिया होता है, ये सब कोई जानता है। तो आप इतने जो प्रकांड विद्वान की बात कर रहे हैं, तो एक से एक शास्त्री चले गए प्रकांड विद्वान संस्कृत वाले।
कोई आज तक गीता जी के अनुवाद को नहीं समझ पाया। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी का अनुवाद समझाया है। इसलिए ये जो उमेश चंद्र शास्त्री जी हैं, इनसे मैं ये कहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझिए, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा को पूरा पढ़िए, फिर इसके बाद बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित ज्ञान है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को संपूर्ण तरीके से समझिए। कबीर जी की वाणियों की बात आप कर रहे हैं कि कबीर जी अपने आप को दास कहते थे। कबीर जी ने कई जगह बताया है, मैं रोबत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोबे मोहे, गरीब दास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। कबीर जी स्वयं परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। धर्मदास जी को सतलोक लेके गए थे कबीर जी। आप पढ़िए कबीर सागर में धर्मदास जी कैसी महिमा गा रहे हैं कबीर जी की, तब जाके आपको पता चलेगा। जब कबीर जी धर्मदास जी को सतलोक लेके गए थे, तब उस टाइम पे ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लोक दिखाए थे और फिर अपने लोक में लेके गए थे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत दूर की बात है, कबीर जी का लोक तो बहुत आगे है, वो तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। तो ये चीज आप समझिए। और आप यूं ही जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आपको लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आगे बढ़ने से हमारी रोजी रोटी नष्ट हो रही है। शायद इसलिए हो सकता है आप समझना ना चाह रहे हो। यदि भगवान हमें पाना है तो हमें किसी भी साधु के, किसी भी संत के ज्ञान को समझना बहुत अनिवार्य है। अब आप कहेंगे कि तो हमारे भी ज्ञान को समझिए, शंकराचार्य जी के भी ज्ञान को समझिए, है ना, और रामभद्राचार्य जी के ज्ञान को भी समझिए, सभी के ज्ञान को समझिए। तो आज तक प्राणी सभी के ज्ञान को समझता आया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला, इन सभी के ज्ञान को समझा है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया, अब बारी है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझने की। तो आपसे भी प्रार्थना है, आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान समझिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। धन्यवाद।